नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है आतिफ मजीद। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इंटरनेशनल रॉयल पामिस्ट एम.ए. इशराक खान साहब के साथ। एम.ए. इशराक खान साहब इंटरनेशनल पामिस्ट हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, 36 साल से इस शोबे से मुंसलिक हैं, जायचे बनाते हैं, एस्ट्रोलॉजी पामिस्ट्री सब करते हैं। इस प्रोग्राम में इल्म जफर से बात करेंगे, आपके सवालात के जवाब भी लेंगे डेफिनेटली। इसके साथ साथ आज अगर मैं बात करूं तो खान साहब अभी इस्लामाबाद से आ रहे हैं, मरी से आ रहे हैं, और ख़ान साहब ने मुझे कहा कि फ़ौरी तौर पे पहुंचो, हमने प्रोग्राम लाजमी करना है क्योंकि आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। 5 अगस्त 5 का डिजिट है, मंगल का दिन है, ये पीटीआई के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। पीटीआई का प्रोटेस्ट की कॉल है। इस्लामाबाद पिंडी में दफ़ा 144 नाफज हो चुकी है। खान साहब अभी बता रहे हैं कि सारे रास्तों में कंटेनर हैं, इसलिए पहुंचो, हमने प्रोग्राम करके आवाम तक मैसेज ज़रूर पहुँचाना है। यही मैं बात करूंगा खान साहब से। इस्लाम खान साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं? से ठीक है। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। खान साहब जिस वक्त हम प्रोग्राम कर रहे हैं अभी 7:05 हो चुके हैं सुबह के, और आपने मुझे कहा, हुक्म दिया कि फ़ौरी तौर पे हमने प्रोग्राम करना है ताकि आवाम को बताया जाए। आप इस्लामाबाद से आ रहे हैं, मरी से आ रहे हैं, और रास्तों की भी आपने सूरत हाल बता रही। ये सर बताएं कि आज का दिन पीटीआई के लिए कैसा है? बिस्मिल्लाह। देखें, सबसे पहले तो मैं मरी गया था स्पेशल। मैं सोचा था कि मैं रहूँगा, लेकिन मैं वापस आया। लेकिन जाने से पहले ही मेरे प्यारे एक चचा जान जो है रिश्ते में लगते हैं, राजा अरशद नवाज साहब, उनका इंतकाल हो गया। और मैं फिर उधर गया, और फिर उसके बाद मैं वापस लाहौर आ गया। और बेशुमार ज़मीनों के मालिक, बहुत बड़ी रियासत के मालिक, मेरे शायद खान अब्बासी साहब भी आए हुए थे उसमें। 50,000 लोग आए हुए थे उसमें, नो डाउट। वहाँ पे मैंने बड़ा सोचा, यार ज़मीनों के मालिक ज़मीन के अंदर चले जाते। कोई शक। मैंने भी बड़ा सोचा और बड़ा दुखी सा आया मैं वापस। अल्लाह पाक सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए और सबकी नेक ख्वाहिशात को पूरा फरमाए, आमीन। बात यह है कि मैंने एक बात की थी आपसे कि 5 अगस्त जो इमरान खान साहब ने अनाउंस की है कि इस पे एहतजाज करना है बड़ा। कभी रीमा बाजी कह दी थी, मेरी बड़ी बाजी हैं मेरी, कि सलमान खान आ रहे हैं और वो आ रहे हैं कासिम खान। मैंने कहा मुझे लग नहीं रहे कि वो अमेरिका गए, सब आए, होमवर्क वो फेल हो गए ना, क्योंकि मैंने कहा इनका होमवर्क कंप्लीट नहीं है। होमवर्क उनका चाहे कंप्लीट हो, लेकिन हमारा मुल्क पाकिस्तान होमवर्क करके बैठा हुआ था और अमेरिका भी होमवर्क करके बैठा हुआ था। अमेरिका में ट्रंप साहब है, चौधरी साहब। अब जब तक हमारे चौधरी साहब मुल्क पाकिस्तान के, और जब तक अमेरिका के चौधरी साहब की आपस में मुकम्मल डीलिंग नहीं हो जाएगी, मुकम्मल मामलात जो भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स है नहीं हो जाएंगे, तब तक तो खान साहब नहीं आते जेल से बाहर, अडियाला यूनिवर्सिटी से। अब वो होमवर्क जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक कासिम खान और क्या कहते हैं सलमान खान का होमवर्क अहमियत नहीं रखता। ठीक है। इस साल में 7 अक्टूबर के बाद होमवर्क कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। अब जो खप्पर योग है वो तकरीबन मैं भूल गया हूँ 11 मई से स्टार्ट हुआ है और 7 अक्टूबर तक है, जिसमें जलजले और बेशुमार प्रोग्राम में लिखा हुआ है, मैं शेख ही नहीं लेना चाहता, और क्या कहते हैं क्लाउड ब्रस्ट और जहाज़ों का टकराना, ट्रेन का उतरना, ये चढ़ना, ये सब गिरना, एक्सीडेंट, हादसा, अमवात ज़्यादा देखता हूँ। ये मैंने कहा था और वो आप देख भी रहे।
अब यहाँ 7 अक्टूबर तक खप्पर जो योग है जिसमें जंगे नहीं है, जो दुनिया में बेशुमार इंडिया के ज्योतिष एक्टिंग करते हैं, मैं उनको बावर कर रहा हूँ कि ये खप्पर योग है। बिल्कुल सही है। हाँ सर, मैं चलो हम तुम अवाम को 8 अरब अवाम को गुमराह कर रहे हो। मैं इंडिया के ज्योतिषों को कह रहा हूँ, गुमराह कर रहे हो। जंगे नहीं है, खप्पर योग है। अपने इंडिया वालों को कहता हूँ कि अपने जो पुख्ते हैं या बंद हैं उनको मजबूत करो, नहीं तो सैलाब इतने आएंगे कि तुम्हारा जो तुम हमारा पानी रोक रहे थे तो हम तुम्हें इतना पानी दे देंगे कि तुम्हारी नाक से पानी ऊपर चला जाएगा। बिल्कुल सही। हाँ साहब, आज अगर बात करें 5 की डेट है, नंबर बन रहा है, सारे नंबर को काउंट करें तो ये 23 फिर 5 बन गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनके नंबर बनता है 25 नंबर, ये 2 5 7 2 9 और 17 और 5 23 5 नंबर बन गया। दिन भी आज 5 है और मंगल का दिन है। ये पीटीआई इमरान खान के लिए कैसा है? बिस्मिल्लाह। बात यह है कि इमरान खान साहब की पैदाइश का दिन 5 तारीख जो है, और इमरान खान साहब की इमरान अहमद खान नाम है, और इमरान अहमद खान साहब 1/12 के खाने के मालिक हैं। और दूसरी बात यह है कि इमरान आइन से है, और आइन मरीख एरीस का है, और एरीस का जो लकी डे है वो मंगल है। वो क्या है? मंगल। आज का दिन मंगल है। ठीक है। मैंने बेशुमार चैनल्स पे कहा है कि इमरान खान साहब का मंगल एंजल डे है, और जुमेरात और इतवार उनका स्पोर्टिंग डे है। ठीक है। आज उनका एंजल डे है। खान साहब ने 5 का ऐलान किया। अब मेरे मुल्क पाकिस्तान में अवाम तो नहीं दिखाई देती मुझे आती हुई, क्योंकि दफ़ा 144 नंबर 9 है, और नंबर 9 2025 का अगर काउंट करें तो नंबर 9 है। हुकूमत, मेरे मुल्क पाकिस्तान की हुकूमत ने हमें जो अवार्ड दिया है वो दफ़ा 144 नंबर 9 दिया है। जो तो मर्जी ठोक दो, पीकैक ठोक दो, उस तो बाद जो मर्जी चुक लो, जिदा मर्जी कारोबार बंद कर दो, वो चाहे उसकी एविडेंस ना मिले, लेकिन ये चीज़ हकीकत है। अब अवाम जो है सिंध और पंजाब की डरती रहती है, क्योंकि वो छितर खाती है, ना बलूचिस्तान की खाती है ना केपी की खाती है। क्योंकि वो चले इस पे हम बात नहीं कर रहे, लेकिन क्योंकि सबसे बड़ा सूबा केपी के का, जब वो नहीं वो सॉरी पंजाब का, जब वो नहीं उछलेगा तो कुछ भी नहीं होता। ये छितर हम खाते हैं। कौन सा टाइम है सर? अब हाँ, आज जो है अगर हम 5 बजे सूरज को लेते हैं, 5 से आगे कुछ मिनट्स भी आगे पीछे नहीं, तकरीबन की बात कर रहे हैं। मंगल का दिन है, मंगल की 7 है। 5 बजे अगर हम स्टार्ट करें सूरज को, तो 12 से 2 बजे का टाइम पीटीआई की ठुकाई का टाइम है, अगर ये बार आती है। 12 बजे से लेके 2 बजे तक पीटीआई के लिए मुश्किल दिन हो। मैं ठुकाई की गल कर रहे हैं, ठोक देने पीटीएम ने। बिल्कुल ठीक है। फिर उसके बाद क्लियर है, फिर 7 से 9 बजे गिरफ्तारी और ठुकाई का टाइम। आज ही एक बात। दूसरी बात, दफ़ा 144 मैंने कहा था ये लगाएगी, वो लग गई, पेशन हुई मुकम्मल है। बिल्कुल ठीक। ये टाइम आपके सामने आ गया जी, 7 से 9। हाँ साहब, जब हम शाम तक प्रोग्राम कर रहे होंगे, रात का जब प्रोग्राम करेंगे। अच्छा, एक बात मैंने और की थी। इमरान अहमद खान साहब ने जब ऐलान किया कि 5 अगस्त को आपने आना है, तो मैंने ये कहा था कि अवाम नहीं आएगी, क्योंकि ये सरकार भी किसी गलतफहमी का शिकार है। सरकार सोच रही है कि जी अब इमरान खान का वोट ख़त्म हो गया है, इमरान खान का वो वोट और बढ़ गया है, और तुम जो 2 नंबरियाँ करते हो, ठोकते हो लोगों को, इस वजह से नहीं निकल रही। अब इमरान खान की इज्जत की खातर MNAs MPs वगैरह आएंगे, गिरफ्तार हो ना हो, इज्जत के लिए आना ही पड़ेगा, वो आना ही पड़ेगा। जो नहीं आएगा तो उसके लिए ग्रे लाइन लग जाएगी। क्या लग जाएगी? ग्रे लाइन। ग्रे लाइन। भाई सीटा से बैठोगे तो कुर्बानी देनी है। कोई शक। मैं आज तक सियासी क्यों नहीं हूँ? मैं क्या अपने हल्के से नहीं जी सकता? जी सकता हूँ, लेकिन
ना मुझे दौलत माल व मता की नी। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि पीटीआई दौलत माल व मता, नहीं नहीं नहीं, लेकिन जो लोग होते हैं, और सारे नहीं कह रहा, कुछ इसकी ख्वाहिश रखते हैं। चलें खैर आगे चलते हैं। बिल्कुल जी, ये टाइम 12 से 2 और शाम 7 से 9 पीटी के लिए अच्छा नहीं है, बाकी खान के लिए कोई दिन ठीक है। लेकिन कोई ऐसा खान मसला का ये दिन अहम है, कोई तूफान नहीं आ जाएगा आज, रहाई तो नहीं है। नहीं रह नहीं है, कोई बड़ा तूफान नहीं आ जाएगा पीटीआई के लिए, कुछ सरकार इतना बड़ा कोई अजाब नहीं डाल देगी। बिल्कुल। और दूसरी बड़ी बात यह है, 7 अक्टूबर के बाद इमरान खान साहब की रिहाई की बातें होंगी दुनिया में, और अगर बनी काला रखना है इमरान खान साहब को, तब भी उन पे ऐसी पाबंदियां होंगी कि सोशल मीडिया तो नहीं बोलेंगे। अगर बाहर भेजना है तो सऊदीया भेजेंगे, क्योंकि वहाँ का कानून बहुत सख्त है। वहाँ वो जो सऊदीयन जो गवर्नमेंट है वो इतना बड़ा डंडा ठोकती है कि वहाँ पे पाकिस्तान की अवाम खामोश रहेगी। अगर बाहर के मुल्क किसी और यूरोपियन कंट्री में भेजते हैं तो वहाँ पे अवाम जो है सरापा एहतजाज होगी। ये सरकार बड़ी सयानी है, पुरानी है, क्योंकि इसमें इटसन, एडिसन, स्टीफनसन है, पुराने सियासतदान जो है फजल रहमान साहब हैं, जिसमें जो पीपल पार्टी है, जिसमें नून लीग है, वो सियाने हैं, क्योंकि उन्होंने जिला वतनियाँ काटी हुई हैं इन्होंने नून लीग वालों ने। और बाबूजी तो आपको पता है, बाबूजी हैं, उनको सब पता है, वो टैक्टिक्स भी समझते हैं, सारा कुछ। एक बात और कह देता हूँ, बाबूजी को कहूँगा मैं डायरेक्ट, बाबूजी हमारी बहन है, बड़ी बाजी हैं, बड़ी हैं मुझसे, मैं छोटा हूँ उनसे, वज़ीर आज़म पाकिस्तान नहीं बनेंगी। बिल्कुल। आपके क्वेश्चन लेते हैं जी, नबील तारक की जॉब के बारे में बताइएगा। मदने में एक बात और नहीं, अभी सवालों पे ना है, लेते हैं नहीं सवालों पे का नहीं, एक आधा सवाल और करें। अभी मेरा जो है वो नहीं, मेरा प्रोग्राम मुकम्मल नहीं है जी सर। कश्मीर जी, इंडिया आज 5 चले कश्मीर डे भी है जी, कश्मीर भी 5 है। मेरा मुल्क है पाकिस्तान 14 अगस्त को आज़ाद हुआ, वो भी 5, 1 और 4 5 है। एक बात बता दूं, एक कश्मीर जो पता नहीं कौन सा आर्टिकल था, 370 71 जो 72 जो भी था, चैलेंज कर रहा हूँ अपने कश्मीर भाइयों को, चैलेंज भी कर रहा हूँ, दुआ भी दे रहा हूँ, और मैं आपके साथ हूँ जब तक जिंदा हूँ, फ़लस्तीन के साथ, मुल्क पाकिस्तान के साथ। एक बात याद रखना, ये चैलेंज है मेरा, नहीं तो मेरी कब्र पे आके आप जूतियां मारना, मैं सच बता रहा हूं। कश्मीर अपनी पहली वाली हैसियत में दोबारा बहाल होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ऑर्डर से, के फैसले से, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ऑर्डर से। अल्लाह करे कश्मीर जस्ट बीजेपी के होते नहीं होगा, कांग्रेस में होगा, अल्लाह करे, अल्लाह करे। और इस दफा की जश्न आज़ादी हमने जोशो खरोश से भी मनानी है, और इंडिया से जो हमने जंग जीती है उस हवाले से भी, और जो कश्मीर का मौकफ दफन हो गया था जंग जीतने के बाद पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ, वो जिंदा हो गया। अल्लाह खैर रखे जी। नबील तारक नाम है जी, डेट ऑफ बर्थ है 2/11/1996, मदने में आलिया तारिक। सवाल क्या? जॉब मेरी बेटी अगले साल इंशाल्लाह हर चीज़ ठीक है। करके। निमरा शहजाद नाम है, मदने में इफ़त 18/9/1988। लाइफ में बहुत डिस्टर्बेंस है, पीएचडी कंप्लीट हो सकेगी कि नहीं? नहीं छोड़नी, होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा होंगी, अल्लाह ने चाहा तो। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है सलमा मखदूम, वादा नाम है नुसरत जहाँ। मेरी तबीयत ख़राब है और अपने बारे में जानना चाह रही हैं जी। 4/3/1974 की डेट ऑफ बर्थ है। मेरी बहन इसी साल से थोड़ी बेहतरी, अगले साल कामयाबी है इंशाल्लाह, अच्छी हो जाएंगी आप इंशाल्लाह। उन्हीं की बहन है जी, बदर मखदूम नाम है, मदने में नुसरत जहाँ। 5/3/1986 की डेट ऑफ बर्थ है। शादी कब होगी?
अगले साल इंशाल्लाह हो जाएगी, अल्लाह खैर करे। मरियम अच्छा जी, मेरा नाम है फरजाना और मेरी बेटी का नाम है कनाम फ़िज़ा, और शादी के और रिश्ते के बारे में बताएं। डेट ऑफ बर्थ है जी 8 सितंबर 1987। ये साल अहम है, नहीं तो फिर 2-3 साल डिले हो सकते हैं। दुआ कीजिए इंशाल्लाह। ये साम है जुल्लेहुमा नाम है जी, 29/8/1988 की डेट ऑफ बर्थ है। मदनी में शफकत बानो जॉब और काम जो शुरू करती हैं वो कंप्लीट नहीं होता। 1988 जुल्लेहुमा। सैयद बादशाह हैं आप, और इंशाल्लाह ये साल बेहतर होगा इंशाल्लाह। सईदा आयशा नाम है, मदनी में नुसरत जहाँ, 17/6/1977 की डेट ऑफ बर्थ है। शादी ये साल चांस, नहीं तो 2-3 साल डिले। हाँ सा पैगाम क्या कश्मीर वाले मेरा ख्याल पैगाम मैं मोदी को ही दूंगा। मोदी, बिहार का इलेक्शन भी है और आप आश्रम से निकले हुए शख्स हैं, एक जज्बाती से शख्स हैं आप ना, अपने मज़हब के हवाले से ज़्यादा गौर करते हैं, इंसानियत पे नहीं। एक बात याद रखना, रोज़े क़यामत ना आपने देखी ना मैंने देखी, उधर फैसला होगा, इंसानियत का ही फैसला होगा। मैं सच बता रहा हूँ आपको, एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। तुमने कश्मीरी मुसलमान को, एक को नहीं हज़ारों लाखों को भी शहीद किया होगा, उसका जवाब देना होगा। ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अल्लाह की लाठी क्या है, क्या है, बेवाज़ है, बेवाज़, और देर है अंधेर नहीं। अल्लाह ताला आप सबका हमें नसर आतिफ मजीद रमेश खान सबको दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद।